Assalamualaikum. Welcome to CSS PMS Officers Academy. My name is Sareem and you are watching my YouTube channel. And we are going to discuss women empowerment. English essay, women empowerment in detail. आप इस ऐसे को देख सकते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हो चुका है CSS इंग्लिश ऐसे, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट जिसका नाम है ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। वैसे तो आप इस पे खुद से बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ देनी है एग्ज़ामिनर को जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी परफेक्ट हो और इतनी इम्प्रेसिव हो कि एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स दे। वैसे तो आप सिंपल ऐसे चूज़ कर लेते हैं, लेकिन सिंपल ऐसे में पास होना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसका कंपटीशन ज़्यादा टफ होता है बनिस्बत दूसरे एसेस के। लेकिन अब इस ऐसे की बात करें तो आप इसको इफ़ेक्टिव वे में अगर कन्वे करते हैं अपने एग्ज़ामिनर को, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी CSS में पास देखे हैं जो कि इंग्लिश ऐसे अटैम्प्ट करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। ये नहीं देखते कि कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हैं लेकिन उनको सर पे सवार नहीं करते। और इवन देन मैंने ऐसे भी क्वालिफ़ाई करते हुए देखे हैं जिन्होंने इंग्लिश ऐसे की लेंथ पूरी नहीं दी लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी थी जिसकी वजह से वो क्वालिफ़ाई करके हैं। कुछ ऐसे देखे हैं जिन्होंने लेंथ पे फोकस रखा है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्वालिटी को गिरने नहीं दिया, ठीक है। कुछ रीसेंट रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप अपने पेपर में कोट करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश ऐसे के पेपर में रेफरेंसेस को कोट करें। यू मे कोच द रेफरेंसेस फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, you can quote for any paper whether it is sociology, whether it is gender studies। अभी मैं वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले आप अपने ऐसे को समझे तो सही कि आपका इंग्लिश ऐसे आपसे एग्जामिनर ने डिमांड क्या की है, आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट? आपको पता है एम्पावरमेंट किसे कहते हैं? सो यू मे इंटरप्रेट दिस वर्ड empowerment। अगर आप वुमेन की बात करें, वुमेन empowerment की, सो इट मे बी डिफाइंड इन सेवरल वेज, लाइक यू कैन से इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यानी सोसाइटी में वुमेन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उनको स्टेटस दिया जाना चाहिए, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, and they should be aware, like should our country should spread awareness, ठीक है। यानी हमारे जैसे कि पाकिस्तान में तो तालीम हासिल करने पर फ़ीमेल पर पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। और इवन देन पाकिस्तान का जो आइन है, आप पुराने आर्टिकल्स निकाल के पढ़ें, आपको आइडिया हो कि फ्री एजुकेशन तक की भी मतलब फ़ीमेल को, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और फ्री एजुकेशन की भी बात की गई है, ठीक है। लिटरेसी पर जोर देता है पाकिस्तान, ठीक है। अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ ऐसे सर्टेन कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, लाइक, या उनका बैकग्राउंड ऐसा है, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है। या फिर वो अपनी फ़ीमेल को इतना ज़्यादा पाबंद कर देते हैं, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो आगे तालीम हासिल नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है। बाकी अगर इस ऐसे की बात करें तो इस ऐसे में आपसे ये बात पूछी जा रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट कि वुमेन का स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ये ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए कि पाकिस्तान में वुमेन का ये है क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है सबसे पहले। उसके बाद पता होना चाहिए कि फ़ीमेल का क्या स्टेटस है पाकिस्तान में, उनको राइट्स देने चाहिए तो वो उनको किस किस चीज़ में राइट्स देने चाहिए। अब ये नहीं कि अब किसी मेल मेंबर ने जीन्स पहनी है, ठीक है, शर्ट पहनी है तो वो फीमेल भी कहे कि बस हमने भी यही पहनना है। नो, ये वाली एम्पावरमेंट नहीं, ठीक है। हमारा एक हदूद है, एक सर्कल है, उसमें रहते हुए फ़ीमेल को इजाज़त दी जानी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ समझ आ रही है ना आपके माइंड में कि मतलब आप उस चीज़ को सोचें, समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू कांट एक्सप्लेन योर ऐसे इफ़ेक्टिवली। आप बहुत अच्छी तरह से अपने मीनिंग को कन्वे नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो अभी आप लिखने पे आइस पे बहुत कुछ लिख लेंगे, लेकिन मसला ये है कि आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं सेंस, एग्ज़ामिनर को वो चाहिए ही नहीं। एग्ज़ामिनर को वो चीज़ चाहिए आपके ऐसे की जो कि इफ़ेक्टिव हो। अब आप किस वे में बात कर सकते हैं, तो ये सारी ट्रिक्स मैंने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में बताई हुई हैं, ठीक है। ओल्ड सेशन के बच्चे जिन्हें मैंने लाइक इंग्लिश ऐसे की तैयारी करवा दी है, और न्यू सेशन को तो अभी मैंने इंग्लिश ऐसे स्टार्ट नहीं करवाया, तो इंशाल्लाह उनको भी करवाऊँगी। बाकी मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना प्रोवाइड किया हुआ है, यू मे कॉन्टैक्ट मी फॉर प्रिपरेशन। अब इस ऐसे की जानिब बढ़ते हैं, फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम इसकी आउटलाइन कैसे बना सकते हैं।
अभी आप देखेंगे मैंने जो आउटलाइन बनाई है ना, कोई इतनी लंबी चौड़ी आउटलाइन नहीं है, बल्कि इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसी चीज़ें ऐड करूँ जो कि मुझे सबसे मुनफरिद बनाए। और अगर मैं बच्चों को करवाऊँ तो वो बच्चे अगर वाकई में पेपर में लिखे तो उनको अच्छे मार्क्स मिलें, अच्छा स्कोर करें। वैसे तो एम्पावरमेंट की बात करें तो इस पे आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वैसे जो चीज़ें मैं आपको ओरली बता रही हूँ ना, वो भी आप इसमें ऐड करते जाइए। सबसे पहले आप वुमेन को बताएं, वुमेन है कौन है। वुमेन आप बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वुमेन कौन है, ठीक है। अगर वुमेन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मैन नहीं होगा, तो वही मेल मेंबर। अगर जैसे भी रिसेंट एक वाक़या हुआ है, आप इसमें वो भी कोट कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में स्पेशली फ़ीमेल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है कि फ़ीमेल तालीम हासिल नहीं कर सकती। और उन पर जो इस पे मैंने एक वीडियो स्टेटस पे अपने अपलोड की हुई है, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं लाइक Samawlawi sada zalmian gulawi Tuku janat tuku iman gulawi जो इसमें अभी ये दिखाया जा रहा है, बेशक फ़ीमेल जो है वो पर्दे में है, उसके बावजूद उस पर ऐसी पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि वो तालीम हासिल नहीं कर सकती। इवन देन वो हर चीज़ फुलफ़िल कर रही है, वो मतलब पर्दे में रहती है, पर्दे में आती है, पर्दे में जाती है, वो अपने महरम के साथ बाहर निकलती है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो कार्टून्स बनाए गए हैं कि वो कितनी इफ़ेक्टिवली आपको वो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, वो चीज़ बराबर करवाना चाह रही हैं कि जो कि एक्चुअल में मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये वैसे पश्तो लैंग्वेज में वीडियो है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। Chita jannat tawli pukulanesi Mungu gulawi au kahbal zan gulawi Samawlawi Bikharijano adatuna kawi तो इस होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मतलब बताने का ये है कि अभी देखिए ये जो अब वाक़या है अफ़गानिस्तान का, तो ये रिसेंट अभी एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है। और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो आप इसको अपने इंग्लिश ऐसे में कोट करेंगे, रेफ़रेंस देंगे इस चीज़ का, ठीक है। और बताने का मकसद ये नहीं कि अब आप आउटलाइन में ही इस आउटलाइन में रेफ़रेंसेस देना शुरू कर देंगे। आपने यहाँ पे रेफ़रेंसेस ऐड नहीं करने, ठीक है। ये चीज़ आपकी रेफ़रेंसेस से बिल्कुल पाक होगी, यानी आपने यहाँ पे रेफ़रेंसेस ऐड नहीं करने। रेफ़रेंसेस शुड बी ऐड, यानी होने चाहिए, लेकिन जब आप इस ऐसे को एक-एक आउटलाइन का एक-एक पैराग्राफ बनाकर एक्सप्लेन करेंगे ना, तो फिर आप लोगों ने उसमें डेफ़िनेटली करना होगा, ठीक है? तो फिर उसके लिए आप करेंगे। बाकी इसके अलावा ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन बताएँ कि स्टेटस क्या है वुमेन का, अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल, इस पे आप इज़िली बात कर सकते हैं। तो आउटलाइन वो होनी चाहिए नहीं कि आप मुश्किल से मुश्किल आउटलाइन बना लें और आपको बाद में इंग्लिश ऐसे आपने डिफ़ाइन करना है तो आपसे डिफ़ाइन ही ना करने हो। आउटलाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि आप डिफ़ाइन करें, तो मतलब ऐसी आउटलाइन बनाएँ जो कि फ़र्दर आप उसको एक पैराग्राफ तक एनहांस कर सकें, ठीक है। सो वुमेन एम्पावरमेंट एंड पाकिस्तान भी आप बता सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एट एट ग्लोबल लेवल, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर बात करें, ठीक है। ये मैं अपने पास से आपको बता रही हूँ। इसमें आप काजेज़ ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ पर एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, लाइक फ़ीमेल को नेगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हैं राइट्स ऑफ वुमेन। राइट्स ऑफ वुमेन बताएं कि पाकिस्तान में क्या राइट्स हैं। ड्यूटीज़ ऑफ वुमेन, ड्यूटीज़ क्या हैं एक फ़ीमेल की। इस्लाम के अलावा भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। इस्लाम का तो आपको पता है, लेकिन इसके अलावा सोसाइटी में अगर हम, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, बल्कि इसमें आप देखें तो हिंदू भी होंगे, हिंदू हैं, डेफिनेटली हैं। अब तो चाइनीज़ भी पाए जाते हैं, इसी तरह क्रिश्चियन हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी जो है दूसरे नंबर पर, ये एक मतलब रिलीजन जो है, ये काफ़ी बड़ा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी का। तो मतलब इस सेंस में आप बात कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इस्लाम, इस्लाम में बताएं, जैसे कि इस्लाम में कहा गया है, या वैसे आप इस्लाम की अगर बात करें तो कायदे आज़म को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। उन्होंने इस्लाम के असूलों को पूरा करने के लिए कहा है, यानी उन्होंने जितने भी एड्रेसेस किए हैं, जो भी एड्रेस किया है नेशन से, उसमें उन्होंने बताया है कि जो मुस्लिम है उसको चाहिए कि वो किसी भी फीमेल को रोके मत,
ठीक है? लेकिन अगर वो रोकता है तो वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक उस पर कुछ पाबंदियाँ लगा सकता है, लेकिन ऐसी पाबंदियाँ नहीं कि जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो आप उनसे स्नैच कर लें, ठीक है? इस चीज़ से मतलब मना किया गया है, ठीक है? आप इसमें कायदे-आज़म को कोट कर सकते हैं, उनकी कोटेशन आपको मिल जाएगी। आप वैसे रैंडमली गूगल पे सर्च करें तो यू मे फाइंड इट। एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इस्लाम, ठीक है? नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसमें आप बता सकते हैं कि जो अभी ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ है, ठीक है? पाकिस्तान का आप इसमें रेफरेंस देंगे, इस्लाम से हट के बात करनी है इस पैराग्राफ में। इस्लाम वाले पैराग्राफ में सिर्फ इस्लाम तक ही रहें, ठीक है? पाकिस्तान वाले पैराग्राफ में आप पाकिस्तान तक रहें, ठीक है? तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो यही कहा गया है ना कि दीन और दुनिया दोनों लेकर चलनी है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि पूरे आप दुनिया के हो जाएं या पूरे आप मतलब अल्लाह ताला ने भी ये कहा है ना कि आपने दीन को भी साथ लेकर चलना है, दुनिया को भी, ठीक है? लेकिन जो चीज़ गलत है उसको आप कंडेम्ड करेंगे, लेकिन आप पेपर में उस तरह से कंडेम नहीं करेंगे कि एग्जामिनर के कि हम आपको कंडेम्ड करते हैं और वो क्रॉस लगा दे, ठीक है? इस चीज़ से भी आपने बचना है। एनीवे, बाकी मैं किसी एक्ट की हमायत नहीं करती, ना ही मैं किसी एक्ट की नफ़ी करती हूँ, मैं सिर्फ आपको टीच कर रही हूँ। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? ऑफर्स अ पाथवे आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है? तो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो इसमें आप ट्रांसजेंडर एक्ट को कोट कर सकते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं अभी जो पीपीएससी की एफपीएससी की जॉब्स आई हैं, आपने उसमें स्पेशली देखा होगा कि कैटेगरी बताई गई है। वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा देती, लेकिन उसके रिलेटेड मेरी जॉब से रिलेटेड वीडियो मेरी पहले यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर में अप्लाई उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस पोस्ट के लिए ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और अब उनको ये राइट मिल गया है और वो कानूनी तौर पर मेल मेल से शादी कर सकता है, फीमेल से, ठीक है? उसके बाद आप बताएंगे मतलब आपने ऐसे पॉइंट्स लेने हैं ना, ठीक है, जो कि आप डिफाइन कर सकें। ये नहीं कि आपने आउटलाइन कुछ डाल दिया, आप सब डिफाइन नहीं। आउटलाइन बनाने में आप बेशक आधा घंटा ले लें, आधा घंटा सुकून से अपनी आउटलाइन बनाएं। जब आपकी आउटलाइन अच्छी होगी ना, तो आपकी नीचे की डेफिनेशंस या रेफरेंसेस जो भी आपने डाले वो आप इजीली पुट करते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इश्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। इश्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में आप अफ़गानिस्तान की मिसाल देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फ़लस्तीन का बता सकते हैं। फ़लस्तीन में फ़ीमेल के ऊपर जो जुल्म किया गया, मुसलमानों के तो ख़िलाफ़ है वैसे भी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या फिर यहूदियों का तो मुसलमानों पर हमेशा जुल्म ही रहा है, ठीक है? इसमें भी आप बहुत सी चीज़ें कोट कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, अब जैसे कि अभी 2022 के मुताबिक या 2021 के मुताबिक आप देखिएगा कि कितने हर रोज़ कितने टाइम बाद एक फ़ीमेल के साथ पाकिस्तान में बुरा होता है। मतलब इतने ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के, ठीक है? रेप के केसेस हो गए और फीमेल के साथ किसी किस्म का वायलेंस है, चाहे वो वायलेंस वो बीवी की फॉर्म में है, चाहे वो बेटी की फॉर्म में है, उनके साथ बुरा हो रहा है। बैरियर्स यानी कोई पाबंदी लगा देना ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट उनको, या तो फैमिली में नहीं है कि भाई हमारे यहाँ लड़कियाँ जॉब नहीं करती, ठीक है? बस अब उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, दे हैव टू फॉलो दैट, उनको रोका नहीं जा सकता। ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड कमेटी प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट, एमडीजीज एंड ह्यूमन राइट, ठीक है? डीमेरिट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब अब देखें, औरतों को अगर हम आज़ादी दे देते हैं तो उसका अब नुकसान क्या क्या है वो आप इसमें इजीली, इसमें आपका, मैं तो कहती हूँ इस पर आप लेयर्स इंटू लेयर्स, पेजेस इंटू पेजेस लिख सकते हैं इस ऐसे पे, ठीक है? मतलब बस, लेकिन आउटलाइन बनाने का आपका एक तरीका होना चाहिए। बाकी एक मैं मॉडल स्पेशली यूज़ करवाती हूँ बच्चों को इंग्लिश ऐसे में, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है कि वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आप अपने हर ऐसे में। तो अब यहाँ पर अब बात करें हम तो बता सकते हैं कि आप इसमें फर्दर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? काजेज ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान बता सकते हैं, ये मैं अपने पास से आपको बता रही हूँ। उसमें आप मेल डोमिनेंस बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स का क्या किरदार है, वो तो कहते हैं फ़ीमेल पर टोटली बस पाबंदी लगा दो। इसके साथ साथ ऑनर किलिंग हो रही है पाकिस्तान में, मैरिजेस विद कुरान, उसके अलावा डेनियल ऑफ इनहेरिटेंस, वट्टा सट्टा, ठीक है? यानी इन जायदाद में औरत को हक नहीं मिलता, वट्टा सट्टा। मतलब अगर बहन की शादी एक घर में हुई है तो यानी भाई का रिश्ता उधर हुआ हुआ है, लाइक इस तरह वट्टा सट्टा तो आपको पता ही, यू कैन इजीली डिफाइन वट्टा सट्टा। और इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि कस्टम्स हैं लाइक वनी और सवारा, इस किस्म के
कस्टम्स, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, डोमेस्टिक वायलेंस आप बता सकते हैं, एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस बिल एक्ट 2021 का 2011 का एक बिल पास हुआ था एंटी वुमेन, ये आप इसमें कोट करेंगे, इसके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स डालें। एक्ट 2010 का एक्ट जो कि पास किया था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2008 का, वुमेन प्रोटेक्शन बिल 2006 का, एंटी वुमेन लेजिस्लेशन, इसके अलावा हदूद ऑर्डिनेंस 1979 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कोट कर सकते हैं। नीड ऑफ एम्पावरिंग वुमेन इन पाकिस्तान इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुत अच्छी तरह से आपका ऐसे अटेम्प्ट। इसमें आपने इस्लाम के बारे में भी बताया, इसमें आपने पाकिस्तान के बारे में भी बताया, इसमें आपने हिस्टोरिकल रेफरेंस भी दिया, लाइक आपने पाकिस्तान की कायदे आज़म की बात की, ठीक है। पॉलिटिकल रेफरेंसेस दिए आपने, इसमें एक्ट्स मेंशन किए। तो अब इस ऐसे में क्या रह गया ऐसा जो आपने डिफ़ाइन नहीं किया? कुछ है ऐसा? आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा होगा। तो ये होता है एक ऐसे अटेम्प्ट करने का तरीका, एक तरीक़ाकार, हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर एसे इफ़ेक्टिवली, कि आप कैसे अपने ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरह से, कि आपको उसमें मतलब बाद में आप कहें कि वाकई में आपने ऐसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। फॉर फर्दर गाइडलाइंस यू में कॉन्टेक्ट में, मैंने आपको स्टार्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर शो कर दिया था। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल, बाकी फर्दर अपडेट्स भी आपको मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपने ज्वाइन करना है सेशन, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अब इस तरह का अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता पेपर पास करने से, ठीक है। लेकिन आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।